भक्त महर्षि रमन से पूछता है, योग क्या है? भगवान कहते हैं, योग उसके लिए अनिवार्य है जो वियोग की अवस्था में है, परंतु वास्तव में केवल एक ही है। अगर आप आत्मा को जान लेते हैं तो कोई अंतर नहीं रहेगा। भक्त पूछता है, क्या गंगा स्नान करने से कोई पुण्य लाभ होता है? महर्षि रमन कहते हैं, गंगा आपके भीतर है, इससे ही स्नान करो। यह आपको सर्दी के मौसम में कपकपाहट नहीं देगी। भक्त पूछता है, क्या हमें कभी कभी भगवत गीता पढ़नी चाहिए? महर्षि रमन कहते हैं, हमेशा पढ़नी चाहिए। भक्त ने पूछा, क्या हम बाइबल भी पढ़ सकते हैं? रमन ऋषि कहते हैं, बाइबल और गीता एक ही है। भक्त ने कहा, बाइबल तो सिखाती है कि मनुष्य का जन्म पाप में हुआ। भगवान कहते हैं, मनुष्य पाप है। गहरी निद्रा में मनुष्य होने का भाव नहीं रहता। शरीर के विचार के साथ ही पाप का विचार आता है। विचार का जन्म ही अपने आप में पाप है। भक्त कहता है, बाइबल कहती है कि मनुष्य की आत्मा खो सकती है। भगवान कहते हैं, मैं का विचार अहम है और वही खोता है। सच्चा मैं या अहम सदा बना रहता है। ईश्वर अपने भक्त के सामने गुरु के रूप में प्रकट होते हैं और उसे पवित्र आत्मा की स्थिरता के बारे में संकेत करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि ईश्वर आत्मा है और ये आत्मा हर स्थान पर व्याप्त है, और जब आत्मज्ञान होगा तो वह ईश्वर को पाने का अनुभव ही होगा। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि मनुष्य को औपचारिक स्वर्गों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वे हिंदू हों या कोई अन्य, क्योंकि तब दृष्टा, दर्शन और दृश्य बने रहेंगे और उस एक का ज्ञान नहीं होगा। भक्त ने कहा, प्रबुद्ध भारत के मार्च अंक में संत टेरेसा के आध्यात्मिक अनुभवों का संक्षिप्त विवरण आया है। वे मैडोना की एक मूर्ति की उपासिका थी जो उनके लिए सजीव हो उठी और वे परमानंद में मग्न हो गई। क्या यह शक्तिपात के समान है? भगवान ने कहा, सजीव मूर्ति इस बात का संकेत देती है कि यह उनके ध्यान बल की गहराई है। मन की एकाग्रता की एक प्रक्रिया है जिसमें अपनी ही छाया पर ध्यान लगाया जाता है, जो कुछ समय बाद सजीव रूप लेकर प्रश्नों के उत्तर देने लगती है। यह ध्यान की गहराई का फल है। जो भी बाहरी है वह अस्थायी है, भले ही यह कुछ देर के लिए आनंददायक क्यों न हो, परंतु इससे स्थायी शांति नहीं पाई जा सकती। उसे तो ज्ञान हटाने के बाद ही पाया जा सकता है। भक्त ने पूछा, क्या हम प्रभु को साकार रूप में नहीं देख सकते? भगवान ने कहा, जी, प्रभु मन में दिखाई देते हैं। साकार और ठोस रूप देखा जा सकता है, परंतु वह भक्त के मन में ही दिखेगा। प्रभु किस रूप या आकार में प्रकट होंगे, इसका निर्णय भक्त का मन करता है, परंतु इसे परम अनुभव नहीं कह सकते। इसमें द्वैत का भाव है। यह किसी सपने की तरह है। इसे देखने के बाद आत्म अनुसंधान आरंभ होता है जो उस आत्म साक्षात की ओर ले जाता है। आत्म अनुसंधान ही अंतिम मार्ग है।